नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हलचल है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, खून खराबे हुए, पूरा माहौल गर्म है। हालांकि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अब जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट भी भेजेंगे और ये रिपोर्ट कई मायनों में खास होगी। राज्यपाल के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को राज्यपाल ने मालदा का दौरा किया था और वहां हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ममता की गुजारिश को दरकिनार कर गवर्नर बोस मुर्शिदाबाद दौरे पर है। यहां वो जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। वो मुर्शिदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का हाल देखेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और हकीकत में क्या हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। मुर्शिदाबाद की आंखों देखी पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर उनकी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से ममता सरकार गिर सकती है? आखिर राज्यपाल के अधिकार क्या क्या होते हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से ही हिंसा की आग में जल रहा है। 11 अप्रैल को तो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी हिंसक हो गया। उस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। मुर्शिदाबाद के सुती, धूलिया, शमशेरगंज और जंगीपुर जैसे इलाकों में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी और पथराव देखने को मिले। भाजपा का दावा है कि वक्फ पर हिंसा की वजह से करीब 500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए हैं और मालदा में शरण लेकर रह रहे हैं। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। हालांकि अब मुर्शिदाबाद में तनाव कम होने लगा है। यही वजह है कि राज्यपाल बोस हालात का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। गवर्नर बोस मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगे। आंखों देखी पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर उनकी रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। चलिए अब आपको राज्यपाल के अधिकार के बारे में बताते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के संविधान ने काफी शक्तियां दी हैं। राज्यपाल के पास तो इतने अधिकार और पावर हैं कि सरकारें तक गिर सकती हैं। और चलिए मुर्शिदाबाद कांड के बहाने इसे विस्तार से आपको बताते हैं। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है तो वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी पर खतरे की घंटी है, खतरे के बादल हैं। गवर्नर को राज्य की कानून व्यवस्था पर नजर रखने और केंद्र को सूचित करने का पूरा अधिकार है। मुर्शिदाबाद हिंसा जैसे मामलों में अगर गवर्नर की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं या खामियां उजागर होती हैं तो ये केंद्र के लिए राज्य में दखल का आधार बन सकता है। ये तो सबको पता है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करते हैं। अगर गवर्नर को लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही तो वे सेंटर यानी कि केंद्र को कार्रवाई की सलाह दे सकते हैं। गवर्नर के पास विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। इसका उदाहरण कर्नाटक से समझ सकते हैं, जहां मुस्लिम आरक्षण वाली फाइल गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेज दी। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नर की रिपोर्ट पर क्या सच में ममता सरकार गिर सकती है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये इतना आसान नहीं लग रहा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। इसके लिए कई शर्तों का पूरा होना जरूरी है। जैसे राज्यपाल की रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है। केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को संसद में पेश करना होगा, फिर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। ऐसा एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994 मामले में तय हुआ था।
यही वजह है कि अब सबकी नजर उस रिपोर्ट पर है जो गवर्नर तैयार करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जब गवर्नर जाएंगे मुर्शिदाबाद तो रिपोर्ट में क्या कुछ जो है शामिल करते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं, या फिर वहाँ के लोगों से जब वो मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे तो उनकी बातें गवर्नर के लिए कितनी अहम होंगी, और फिर केंद्र तक जब वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, पेश की जाएगी, तो क्या ममता बनर्जी के लिए ये खतरे के बादल हैं या खतरे की घंटी साबित होने वाली है। ये सब चीजें अभी देखने में थोड़ा समय बचा हुआ है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।